वेलकम टू विद्यावंतम। विद्यावंतम में आज हम यूनिट कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। और यूनिट कन्वर्जन जो है बेसिकली हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले फंडामेंटल यूनिट होता क्या है और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल यूनिट जो होता है हम लोगों का, फंडामेंटल यूनिट जिसमें कि मास जो होता है, जिसको कि हम m से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है केजी। मतलब कि कुछ अमाउंट, कुछ सर्टेन अमाउंट को केजी कह दिया गया कि उसके वजन को, उसके वेट को हम केजी बोल देंगे, 1 केजी बोल देंगे। मास हो गया। उसके बाद लेंथ, साइंटिस्ट को लेंथ को मेजर करने के लिए जरूरत पड़ी तो उसने मीटर बोला। कुछ लेंथ को, कुछ सर्टेन लेंथ को कह दिया गया 1 मीटर, 1 मीटर मान लिया गया। और उसी के मल्टीपल जो भी होगा उसको हम, जैसे कि अगर कोई 2 मीटर है तो इसी के 2 मीटर के बराबर जो होगा उसको हम 2 मीटर बोलेंगे। 500 मीटर है तो इसी के 500 मीटर का मल्टीपल 500 मीटर हो जाएगा। तो ये एक यूनिट बनाने की जरूरत पड़ी। तो लेंथ की जरूरत पड़ गई। अब टाइम की भी जरूरत पड़ गई, टाइम बताने के लिए। तो सेकेंड को, मतलब कि कुछ पोर्शन को, समय के कुछ पोर्शन को, दिन भर के कुछ पोर्शन को सेकेंड कह दिया गया। तो ये 3 फंडामेंटल यूनिट है जो मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा टेम्परेचर होता है जिसको कि केल्विन बोलते हैं। उसके बाद डिग्री सेल्सियस भी होता है, तो 273 प्लस 0 डिग्री दैट इज केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद है करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला, इसको सीडी से दिखाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे मोल कहते हैं। मोल क्या होता है? मोल होता है कि 1 ग्राम एटम में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसे मोल कहते हैं। उसे एवोगैड्रोस नंबर भी बोला जाता है। एवोगैड्रोस नंबर बोला जाता है। इसके लिए अलग से वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर उसे बोलेंगे। मोल मतलब कि 1 ग्राम एटम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर आयन होगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और ये इसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और इसी से, इसके हेल्प से अगर मैं कोई दूसरा यूनिट बनाता हूं, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनाता हूं, तो उसे हम डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। डिराइव्ड यूनिट उसे बोलेंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जिससे, जैसे कि कोई अगर 5 किलोमीटर दूरी तय किया तो हम उसे बताने के लिए किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है लेंथ। कितना देर तक वह डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो उसके लिए टाइम होता है। तो ये दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। इसके मदद से अब हम लेंथ को लेके आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का मैटर ऑफ डिस्कशन है वो लेंथ से रिलेटेड है। तो अगर मान लेते हैं कि एरिया बोलते हैं,
तो एरिया जो होता है वो स्क्वायर्ड लेंथ, सॉरी लेंथ स्क्वायर्ड, लेंथ स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर का मतलब होता है लेंथ को अगर हमने मीटर में लिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर रेज टू द पावर 2। अगर हमने किलोमीटर लिया है तो किलोमीटर रेज टू द पावर 2। मतलब कि लंबाई, दो लंबाई का गुणनफल, दो लंबाई के गुणनफल को हम एरिया बोलते हैं। दो लंबाई के गुणनफल को हम एरिया बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लेंथ्स इज इक्वल टू एरिया। जैसे जनरली इसमें लंबाई और चौड़ाई होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। लंबाई लेंथ दैट इज एल से दिखा रहे हैं, ब्रेथ चौड़ाई बी इज इक्वल टू एरिया ए से दिखा रहे हैं। तो मल्टीप्लाइकेशन ऑफ टू लेंथ, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा अगर कोई वन मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा कोई अगर आकृति है, कोई शेप है, तो इसकी एरिया क्या होगा? इसकी लंबाई है 2 मीटर तो 2 मीटर, L 2 मीटर हो गया, और चौड़ाई इसकी है 1 मीटर तो 1 मीटर। 2 इंटू 1 2 होता है, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, मीटर रेज टू द पावर 2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मीटर। मीटर क्या है? लेंथ की यूनिट है, 2 स्क्वायर मीटर हो गया। इसे हम 2 वर्ग मीटर भी बोलते हैं, हिंदी में वर्ग मीटर भी बोलते हैं। मीटर अगर यूनिट अगर किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर बोलेंगे, मीटर अगर किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर भी बोलेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि एरिया जो होता है वो मल्टीप्लाइकेशन ऑफ टू लेंथ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ थ्री लेंस, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ थ्री लेंस, इसमें क्या होगा? वॉल्यूम। तो क्या होता है कि मैटर जो होता है, पदार्थ जो होता है, दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसे पदार्थ कहते हैं। और हर पदार्थ का, हर मैटर का एक गुण है जो स्पेस में वो अपना जगह लेता है, स्थान लेता है। तो वो जो स्थान लेता है उसको हम वॉल्यूम से दिखाते हैं, वॉल्यूम से दिखाते हैं। अब रेगुलर शेप वाले भी होते हैं, इरेगुलर शेप वाले भी होते हैं। रेगुलर शेप वाले में तो हम बोल देंगे मल्टीप्लाइकेशन ऑफ थ्री लेंस को वॉल्यूम बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर यूनिट अगर हमारा मीटर है तो मीटर गुने मीटर, इसको बोलेंगे मीटर टू द पावर 3, मीटर क्यूब बोलेंगे, या इसे हम क्यूब मीटर भी बोलेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यूब मीटर भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल बी इंटू एच हाइट। अगर गहराई होगा तो हम यहां बोलेंगे डेप्थ डी, एल बी एच। तो 3 लंबाइयों का गुणनफल जो होता है वो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। 3 लंबाइयों का गुणनफल आयतन होता है। अगर क्यूब है मतलब घन है, घन का फोटो ऐसा होता है, ये घन है,
ऐसे बनाएंगे। इसमें लंबाई जो है, फिर इसकी ऊंचाई जो है और इसकी चौड़ाई सब की सब 1 मीटर है। मान लेते हैं 1 मीटर है। ये 1 मीटर है और ये चौड़ाई भी। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, मतलब कि इसमें कितना पानी आएगा, कितना लीटर पानी आएगा, ये हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो कितना पानी आएगा, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब कि 1 मीटर क्यूब या क्यूब मीटर बोलेंगे इसको। तो हम एक एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं। अगर 10 सेंटीमीटर, अगर कोई क्यूब है हमारे पास, मतलब कि घन है, हिंदी में इसको घन बोलते हैं, तो इसकी अगर लंबाई, जो कि लेंथ बोलेंगे, अगर 10 सेंटीमीटर है, इसकी अगर चौड़ाई b 10 सेंटीमीटर है और इसकी अगर ऊंचाई हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितना पानी आएगा, कितना लीटर पानी आएगा। अगर वाटर लेना रखना है तो कितनी आएगी इन लीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम, मतलब कि यहाँ पर वॉल्यूम पूछा जा रहा है और हम जानते हैं कि मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 3 लेंथ्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम। और ये 3 लेंथ्स जो होते हैं वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि लंबाई क्या है, L इंटू डी इंटू एच इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम। तो L कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मीन्स की 100,000 हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू द पावर रेज टू द पावर 3 या क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूब सेंटीमीटर लिखेंगे। इसे शॉर्ट में हम 1000 सीसी भी लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर को सीसी लिख रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि 1 ml मिलीलीटर बराबर होता है 1 सीसी। तो 1 सीसी होता है, यहाँ पर क्या है 1000 सीसी बराबर हम लिख सकते हैं 1000 ml, 1000 ml, और 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर। इसका मतलब है कि अगर 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा अगर कोई आकृति है हमारे पास, कोई अगर शेप है, तो उसमें कितना पानी आएगा, तो 1 लीटर आएगा। और कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहां तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मालूम है तो पता चल गया। ऐसा शेप जो कि मालूम नहीं है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हेल्प लेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या है, होता है कि उस इरेगुलर शेप को ये अगर है, इसका वॉल्यूम निकालना है तो हम इसे क्या करेंगे,
एक बीकर लेंगे, इस बीकर में इसे हम उस बीकर में हम इसे प्लेस करेंगे और बीकर में ऐसा सॉल्वेंट होगा जो उस सब्सटेंस से रिएक्शन ना करे। तो उस सब्सटेंस से रिएक्शन ना करे तो मैं एक ऐसा कोई सॉल्वेंट लूँगा। अगर ये स्टोन है तो पत्थर है, अगर ये जो कि इरेगुलर शेप का है तो हम पानी यूज कर लेंगे। और यहाँ पर मेजरिंग बीकर होगा। अब यहाँ पर एक ये लेवल है, पहले क्या था, यहां तक था, पहले यहां तक था और ये हमें मेजर रहा है, मेजर किया हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 10 ml हो गया, यहाँ पर 20 ml हो गया, यहाँ पर 30 ml हो गया, यहाँ पर 40 ml हो गया और यहाँ पर 50 ml हो गया। तो पहले क्या था, वाटर इसमें रखा हुआ था 50 ml। जब ही मैंने ये स्टोन ऐड किया, डाला, तो ये आ गया यहाँ पर इस लेवल में आ गया, जो कि 50 है, यहाँ पर 60 ml हो गया और यहाँ पर 70 ml हो गया। तो 70 ml पर चला गया, मतलब कि इंक्रीज जितना कितना का हुआ, 20 ml का इंक्रीज हुआ। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया इस स्टोन का, 20 ml। 20 ml का मतलब है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जरूर इन्वॉल्व होगा। जैसे 20 ml को हम निकाल सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, 20 ml का एक ऐसा L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 20 ml। अब इसे चूंकि दो अननोन चीज है तो यहाँ पता नहीं चलेगा, लेकिन 20 ml को इक्विवेलेंट कर सकते हैं किसी नोन क्यूब से, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से। या अगर कोई सिलिंड्रिकल है तो यहां पर क्या होगा, इसका रेडियस होता है ये रेडियस और ये हाइट है। तो सिलिंड्रिकल में भी 20 ml को डाल देंगे और उसे भी पता चल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल या पाई आर स्क्वायर एच हाइट। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। आर स्क्वायर क्या है, लेंथ ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ऑफ टू लेंथ, और उसमें तीसरा क्या है, हाइट है। तो यहाँ भी ये वॉल्यूम हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो इरेगुलर शेप का आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकाल लेते हैं प्रैक्टिकल करके। और ऐसे अगर नोन सरफेस है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मालूम है तो हम LVH फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं कि अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई टंकी है तो उसमें कितना पानी आएगा। 1 मीटर लंबा, L इक्वल टू 1 मीटर, B इक्वल टू 1 मीटर एंड H इक्वल टू, मतलब हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर है। तो इसमें कितना पानी आएगा, मतलब कि हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में होता है, ml में होता है, cc में होता है, और ये मीटर कहाँ से आ गया, ये मीटर कहाँ से आ गया, ये तो लंबाई होती है। तो यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका रिलेशन है, लेंथ का रिलेशन वॉल्यूम से है। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 3 लेंथ्स। 3 लेंथ्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, लंबाई इन्वॉल्व होता है, चौड़ाई इन्वॉल्व होता है और हाइट इन्वॉल्व होता है। लंबाई यहाँ पर क्या है, 1 मीटर, चौड़ाई क्या है यहाँ पर 1 मीटर और ऊंचाई क्या है यहाँ पर 1 मीटर है। तो 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर फिर है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, गुने 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 100 इसमें टोटल 6 है, मतलब 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब कि सेंटीमीटर टू द पावर cm टू द पावर 3 रेज टू द पावर 3। अब 10 टू द पावर 6 है, सेंटीमीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर
रेज़ टू द पावर 3 को क्यूबिक सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और उसी तरह से क्यूबिक सेंटीमीटर को 10 टू द पावर 6 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर को हम सीसी लिखेंगे। अब यहाँ इसे हम ऊपर लिखते हैं 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर, सॉरी सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर को हमने सीसी लिखा। तो अब क्या है, हम जानते हैं कि 1 सीसी इज इक्वल टू होता है 1 मतलब मिली लीटर, लीटर का हजारवां भाग, मिली मतलब हजारवां भाग। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 6 है, तो हम यहाँ पर 10 टू द पावर 6 सीसी लिख सकते हैं, सॉरी ml लिख सकते हैं। अब इसे हमें लीटर में बदलना है, तो 1000 ml इक्वल टू होता है 1 लीटर। एल से दिखाते हैं इसको, तो 1 ml बराबर होगा 1/1000, और ये क्या आएगा, लीटर आएगा। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड होगा, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर है, मिलीलीटर से हमें अब लीटर में जाना है, लीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पर ये लीटर हो जाएगा। 10 टू द पावर 6, अब ये 3 है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 6 माइनस 1 2 3 नीचे में है, तो 3 माइनस हो जाएगा, मतलब कि 10 टू द पावर 3 लीटर होगा। 10 टू द पावर 3 को हम ओपन वे में लिखेंगे तो मतलब 1 पर 300 ना, 1000 लीटर। तो हमें क्या आंसर मिला कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचाई का अगर कोई टंकी है तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। क्योंकि आम भाषा में एक आम जो कि अगर साइंटिस्ट नहीं है उसे भी समझ में आएगा कि 1000 लीटर पानी आएगा, किसमें, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर कोई टंकी है तो यहाँ हम एक चीज इस डिस्कशन में ये समझने की कोशिश किए हैं कि कहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कहाँ लीटर की बात कर रहे हैं, कहाँ मिलीलीटर की बात कर रहे हैं, कहाँ सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, और उसको हम कोरिलेट कर रहे हैं लेंथ से, लंबाई से। मतलब कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम की बात जहाँ कहीं भी आएगा तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 3 लेंथ्स, जैसे कि हमने यहाँ पर कोशिश किया है कोरिलेट करने की। हमने शुरू में लिया 10 ml का, 10 ml ऊंचाई, 10 ml गहराई और 10 ml लंबाई, 10 ml चौड़ाई और 10 ml ऊंचाई वाले एक मैंने बर्तन लिया, मैंने एक कंटेनर लिया और उसकी कैलकुलेशन किया था। तो उसमें हमें मिला कि 1000 ml वाटर आएगा, या कोई भी लिक्विड मटेरियल 1000 ml आएगा। मतलब उसमें जो आएगा 1000 ml का मतलब है कि उसमें 10 ml ऊंचा, 10 ml लंबा और 10 ml चौड़ाई वाला वो बर्तन जरूर होगा। अगर 1000 लीटर की बात हम करते हैं तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचाई वाला कोई टंकी होगा जिसमें कि 1000 लीटर लिक्विड आएगा, मतलब पानी आएगा। तो इस तरह से हम यूनिट कन्वर्जन जो वॉल्यूम होता है उसे हम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम कम्प्रिहेंसिव कोई भी डिस्कशन करते हैं तो कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक का, जितनी उससे रिलेटेड होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे जिसमें कि हमने रेगुलर शेप की भी चर्चा किया, इरेगुलर शेप का भी किया, तो वहाँ पर आर्किमिडीज की प्रिंसिपल को का हेल्प लिया हमने। तो इस तरह से हमारा कोशिश होगा कि किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम कम्प्रिहेंसिव डिस्कस करते हैं टॉपिक को। आप कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।